नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे हम ज्येष्ठ महीने की। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा होना। कहते हैं ना, ज्येष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्री है। तो ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, जो सबसे बड़ा हो वो ज्येष्ठ है। और महीनों में इसको ज्येष्ठ कहते ही इसलिए हैं क्योंकि इस महीने में कुछ बहुत बड़ा होता है और कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। ज्येष्ठ के महीने की महिमा बहुत ज्यादा है, शास्त्रों ने इसकी बड़ी महिमा गाई है। आज बात करेंगे ज्येष्ठ महीने की, समझेंगे इसका ज्योतिषीय पक्ष क्या है, इसका आयुर्वेदिक पक्ष क्या है और इससे हमारे किस्मत का और ग्रहों का क्या संबंध है। तो ज्येष्ठ की पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आज का गुड लक। बहुत बार ऐसा होता है कि दबाव में आके, प्रेशर में आके हमें उनका पैर भी छूना होता है जिनके प्रति हमारे मन में न तो श्रद्धा होती है, न तो सम्मान होता है। अगर आप बिना मन के किसी के प्रति श्रद्धा नहीं, सम्मान नहीं, उनका पैर छूते हैं तो आप यकीन मानिए कि इससे आपका नुकसान होगा और आप निगेटिव एनर्जी के शिकार हो जाएंगे। आप हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें, नमस्कार कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चरण उसी व्यक्ति के छूइए जिसके प्रति आपके मन में अपूर्व श्रद्धा हो, अन्यथा आप मुश्किल में आ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ज्येष्ठ के महीने का धार्मिक और प्राकृतिक क्या महत्व है। हिंदू कैलेंडर में, हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ का महीना तीसरा महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ तीसरा महीना। इस महीने में सूर्य अत्यंत ताकतवर होता है और ऋतुओं के हिसाब से देखें तो ग्रीष्म की ऋतु है, गर्मी भयंकर होती है और इसीलिए इस ऋतु के स्वामी होते हैं सूर्य स्वयं। सूर्य की ज्येष्ठता की वजह से, सूर्य की ताकत की वजह से इस महीने को ज्येष्ठ कहते हैं और इसकी पूर्णिमा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, इसीलिए भी इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। तो सूर्य का महीना, प्रचंड महीना, गर्मी का भयंकर महीना और महीने के स्वामी स्वयं सूर्य होते हैं, तो सूर्य की प्रचंडता इस महीने में प्रबल रूप से दिखाई देती है। इस महीने में धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया है। अद्भुत बात है ना। धर्म को स्थापित करने के लिए मानव जीवन की सहायता चाहिए और मानव जीवन को प्रगति के लिए धर्म की सहायता चाहिए। तो मानव जिएगा कैसे जब जल ही नहीं होगा। तो धर्म ने कहा कि भाई ज्येष्ठ के महीने में जल का संरक्षण करो। वैसे तो आप बात मानते नहीं, इसलिए उसको धर्म का टच दे दिया कि भाई जल का संरक्षण करेंगे तो धर्म का फायदा होगा, फला फायदा होगा, ढिम का फायदा होगा, ताकि आप धर्म के आधार पर ही कम से कम जल को बचाएं, जल का संरक्षण करें। ज्येष्ठ के महीने में, जिसको जेठ का महीना भी कहते हैं, इसमें सूर्य और जल तत्व की उपासना विशेष फलदायी होती है। ज्येष्ठ के महीने में अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, इनकी पूजा उपासना करें और साथ में जल का संचयन करें, पानी बचाएं, लोगों को पानी पिलाएं, लोगों की सहायता करें पानी के द्वारा, तो उससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इस बार जो ज्येष्ठ का महीना है वो 22 मई से लेकर 20 जून तक रहेगा। ये एक महीने का अवसर होगा ज्येष्ठ महीने में सूर्य की कृपा प्राप्त करने का और अपने कष्टों को कम करने का। कैसे, बात इस पर करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, कारोबार में लाभ होता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी अच्छी बनी हुई है। या तो विदेश जाएंगे या तो किसी लंबी यात्रा पर जाएंगे, ये संकेत दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 60%। वृष राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। आज सेहत में मजबूती आएगी, धन का लाभ भी होगा और उपहार सम्मान का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 54%। मिथुन राशि, संपत्ति के तमाम विवाद आपके हल होंगे, संपत्ति की मुश्किलें दूर हो जाएंगी और आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। काम का बोझ थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य 87%। अब ये जानते हैं कि ज्येष्ठ मास का वैज्ञानिक आयुर्वेदिक महत्व क्या है। देखिए, एक तो इस महीने में वातावरण और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है, पानी की कमी हो जाती है, शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, हीट स्ट्रोक हो जाते हैं लोगों को और माहौल में भी पानी कम हो जाता है। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, हम सब जान रहे हैं। इसीलिए जल का सही और पर्याप्त प्रयोग करिए। ईश्वर आपके कर्म से आकर्षित होता है। आप दिन भर जाके पानी बर्बाद करते रहें और शाम को पहुंच जाए मंदिर में घंटा बजाने या पहुंच जाए अपनी प्रार्थना करने अपने तरीकों से, तो उससे फायदा होगा नहीं।
इसीलिए प्रकृति की संरक्षा करना भी ईश्वर की उपासना है, इस बात को समझिए। इसीलिए इस महीने में जल को बचाने की और जल के सही इस्तेमाल करने की बात कही जाती है। सन स्ट्रोक की समस्या, धूप न लग जाए, धूप की तेजी से परेशान न हो जाए, खान पान में इन्फेक्शन न हो जाए, डिहाइड्रेशन न हो जाए, इस बीमारियों से बचाव करना चाहिए। इस महीने में, ज्येष्ठ के महीने में हरी सब्जियां खानी चाहिए, सत्तू खाना चाहिए और जल वाले जो फल होते हैं, तरबूजा है, खरबूजा है, पपीता है, इनका प्रयोग बेहद लाभकारी होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जेठ के महीने में दोपहरिया में सोना बड़ा अच्छा होता है, यानी ज्येष्ठ के महीने में दोपहर का विश्राम जरूर करना चाहिए। दोपहर में खाना खाने के बाद आधा घंटा 1 घंटा सो लेने से क्या होता है, शरीर की ऊर्जा मेंटेन हो जाती है, आपको थकान नहीं लगती, आपको बेचैनी नहीं होती, आपको गर्मी नहीं होती। तो ज्येष्ठ का मामला कुल कहता यही है कि एक तो पानी की रक्षा करिए और दूसरा तीव्र धूप से अपनी सुरक्षा करिए। ज्येष्ठ के महीने पर कुछ और खास बातें हैं, आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आर्थिक रूप से आप स्ट्रांग होंगे, मजबूती आएगी, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी और करियर में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं वो होता हुआ दिखेगा। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है 90%। सिंह राशि, लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और परिवार में खुशहाली आ रही है, चीजें बहुत अच्छी हैं। शुभ रंग भूरा और भाग्य है 74%। कन्या राशि, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन कर्ज का लेन देन ना करें। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी भैया दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य है 69%। ज्येष्ठ के महीने में सूर्य की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी, जल देवता वरुण देवता की कृपा भी मिलेगी। कैसे, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। कृष्ण कुमार ने हमें मेल लिखा है, बरेली से लिखते हैं, जन्म की तारीख है 2 अप्रैल 1990, जन्म का समय है सुबह के 6 बजे, जन्म का स्थान है बरेली। ये लिख रहे हैं कि इनका प्रेम विवाह करने का मामला है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन इनके घर वाले तैयार होते नहीं और कैसे क्या करें कि भैया इनका प्रेम विवाह हो जाए। साथ में लड़की का विवरण और डिटेल भी भेजा है, पूछ रहे हैं कि शादी करना अच्छा होगा या नहीं होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली कहती है कि आपका प्रेम विवाह होना बेहद कठिन है। पंचम सप्तम, सप्तम नवम या चंद्रमा का संबंध कुंडली में कहीं विवाह भाव से बनता हुआ नहीं दिखता, तो ऐसा लगता नहीं है कि आपका मनचाहा विवाह, प्रेम विवाह हो पाएगा। और जो कमिटमेंट की बात है, आपका कमिटमेंट भी बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है। जिस लड़की का विवरण आपने भेजा है, कुंडली तो खैर ठीक ठाक मिल जाती है, बट कमिटमेंट का जो लेवल है ना, वो बहुत मजबूत नहीं है आपका। तो कमिटमेंट के कमजोर होने की वजह से ऐसा लगता है कि शादी हो पाना कठिन है। कुछ समय के बाद आप इस रिश्ते से अलग हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है, और अपने घर वालों की मर्जी से आप विवाह कर लेंगे। अगले साल के जनवरी फरवरी महीने में आपकी शादी हो जाएगी। देखो, 2 बातें हैं, एक तो ये है कि वैवाहिक जीवन आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं दिखता और दूसरा आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है। तो स्वभाव अच्छा हो, दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, शादी जहां भी हो, सुखमय जीवन हो, उसके लिए आपको 2 उपाय करने चाहिए। एक तो एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को आप धारण करें, उससे अच्छा होगा। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय 5-5 मिनट का समय खर्च करें, नमः शिवाय सुबह 108 बार, नमः शिवाय शाम को 108 बार जपिए, ताकि मन की अवस्था ठीक हो। और याद रखिए, जिन संबंधों में कमिटमेंट मजबूत नहीं होता, उनके पीछे भागना सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा देना है। अब ये जानते हैं कि ज्येष्ठ के महीने में सूर्य देव की कृपा तो हमें मिलेगी ही, क्योंकि महीना सूर्य का है। लेकिन सूर्य देव के अलावा जल देव अर्थात वरुण देव की कृपा कैसे मिलेगी? देखिए, इस महीने में ज्येष्ठ में रोज सुबह और रोज शाम पौधों को जल दीजिए। सुबह माने अर्ली मॉर्निंग, सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के लगभग समय, और शाम को जब एकदम मौसम ठंडा हो जाए, अच्छी तरह से शाम हो जाए, तब पौधों में जल डालिए। प्यासों को पानी पिलाइए, लोगों के जल पिलाने की व्यवस्था करिए, एक मटका रख दें, साथ में उसके पानी पीने की व्यवस्था कर दें। और अगर आप पानी पिलाते हैं प्यासों को ज्येष्ठ के महीने में, बेहद अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। और पानी का मतलब शिकंजी, ठंडी चीजें, फलों के रस, ये भी पिला सकते हैं। इस महीने में जल की बर्बादी ना करें। जो लोग जल की बर्बादी करते हैं, याद रखिए, उनको जीवन में कभी ना कभी इसकी कीमत खून से चुकानी पड़ती है।
तो भैया ऐसा काम क्यों करना? जल एक बेहद कीमती चीज है, उसको बर्बाद ना करें, ईश्वर का वरदान है। इसलिए जल को बर्बाद ना करें, वरना पाप भी लगेगा, बुरा भी होगा और इसकी कीमत बड़ी भारी होगी। घड़े सहित जल का या मटके का, पानी के पात्र का दान करें और पंखों का, हाथ के पंखे हों चाहे सीलिंग फैन हो, उसका दान करें। बड़ा सुंदर होता है ज्येष्ठ में। ज्येष्ठ के महीने में रोज सुबह और रोज शाम को सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं। मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करना बहुत अच्छा है। अगर कुंडली में सूर्य खराब है, सूर्य कोई दिक्कत दे रहा है, तो ज्येष्ठ में जितने भी रविवार पड़ते हैं, तकरीबन 4 या कभी कभी 5 रविवार पड़ते हैं, जितने भी रविवार ज्येष्ठ के महीने में जेठ में पड़े, हर रविवार को उपवास रखें और सूर्य की पूजा करें। तो कुंडली का जो सूर्य गड़बड़ है, जो सूर्य चौपट है, वो बहुत हद तक ठीक हो जाता है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल कैसा है। तुला राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पैसे का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। यात्रा करने से बचाव करें, वरना मुश्किल में आ सकते हैं। शुभ रंग आपका धानी है और भाग्य है 66%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। रोजगार में मनचाही सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना बने हुए काम बिगड़ जाएंगे। शुभ रंग हरा और भाग्य है 70%। धनु राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे और जीवन साथी की सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे। उनको चोट चपेट न लगे, ध्यान रखिएगा। अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो वहां पर लाभ होता हुआ यकीनन दिख रहा है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य है 88%। अब ये जानते हैं कि ज्येष्ठ के मंगलवार की महिमा क्या है। ज्येष्ठ के मंगलवार को लोग बड़ा मंगलवार कहते हैं। बड़ी महिमा है। क्या महिमा है, आइए बताते हैं आपको। ज्येष्ठ के मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। एक तो हनुमान जी भी ताकत की, शक्ति के देवता हैं, सूर्य के शिष्य हैं और ताकत अपरंपार। तो ऋतु कोई भी हो, गर्मी कितनी भी हो, प्रचंडता कितनी भी हो, हनुमान जी के सामने कुछ नहीं टिक सकता। इसीलिए सबसे मजबूत, गर्म और सबसे ताकतवर मौसम का जो कंट्रोल दिया गया, वो किसको दिया गया? हनुमान जी को। तो हनुमान जी की पूजा ज्येष्ठ के हर मंगलवार को की जाती है। इस दिन हनुमान जी को तुलसी दल की माला अर्पित की जाती है। तुलसी के पत्तों की माला बना के हनुमान जी को पहनाते हैं, चढ़ाते हैं। और साथ ही साथ हलवा, पूरी या मीठी चीजों का भोग भी हनुमान जी को लगाया जाता है। इसके बाद उनकी स्तुति की जाती है। आप भी उनकी स्तुति कर सकते हैं। और निर्धनों में हलवा, पूरी और जल का वितरण करना चाहिए। ज्येष्ठ में जितने भी मंगलवार आते हैं, इनको बड़ा मंगलवार कहते हैं। और अगर बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें लड्डू चढ़ाएं, उन्हें हलवा पूरी चढ़ाएं और गरीबों में हलवा पूरी लड्डू बांटें, उन्हें पानी पिलाएं, ढेर सारे लोगों को पानी पिलाएं, मीठा खिलाएं, तो ऐसा करने से कुंडली में मंगल कितना भी खराब क्यों न हो, मंगल कितनी भी दिक्कत दूर दे क्यों न रहा हो, मंगल की तमाम दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इसीलिए ज्येष्ठ के हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और लोगों में मीठा और पानी बांटना चाहिए, जो कि बेहद शुभ होगा, बेहद अच्छा होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए फिलहाल क्या अच्छा हो रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं और आपके लिए धन के लाभ के योग भी बन रहे हैं। चीजें काफी बेहतर हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 81%। कुंभ राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, प्रसन्नता आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा और आपका दिन आनंद से गुजरेगा। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 78%। मीन राशि, प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ अचानक आर्थिक लाभ के संकेत भी बने हुए हैं। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। शुभ रंग पीला, लेकिन बहुत मेहनत करनी होगी। भाग्य होगा 59%। तो हमने आज बात की ज्येष्ठ के महीने की महिमा की और ये समझा कि ये महीना किस तरह से हमारे जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा और कैसे हम इस महीने में स्वस्थ बने रहेंगे। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका हर दिन शुभ हो, हर दिन अच्छा हो। तो पूरे दिन को शुभ बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? सुबह नींद खुलने के बाद
जिस पलंग पर बैठे वहीं बैठे बैठे अपने इष्ट देव या भगवान का स्मरण करें, जिसकी भी पूजा करते हैं। आंख बंद करके आप देखें कि वो भगवान का चेहरा आपके सामने है और भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक विशेष प्रक्रिया है और ऐसा अगर आप करने के बाद तब पलंग से पैर नीचे उतारते हैं तो पूरा दिन शुभता से भरा रहेगा। दिन में हर मुश्किलें दूर होती चली जाएंगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल जब आएंगे तो कल आपको बताएंगे सूर्य से कौन कौन से राजयोग आपके जीवन में बनते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।